हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध स्थापित करेंगे। यदि गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो सिद्ध करें कि f बराबर r/2। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष OPC के समांतर है एवं बिंदु P के बहुत निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। CB को मिलाते हुए N तक बढ़ाया जो अभिलंब है। तो यहाँ आप समझिए MM' एक उत्तल दर्पण है जिसका OPC एक प्रधान अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष OPC के समांतर है तथा परावर्तन के बाद DB मुख्य फोकस F से मिलती हुई प्रतीत होती है। अब बिंदु B पर एक अभिलंब BN खींच लेंगे जो दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र C से मिलती हुई प्रतीत होती है। अब कोण ABN यानी कि कोण I आपतन कोण है तथा कोण DBN यानी कि R परावर्तन कोण है। P से F तक की दूरी PF बराबर F फोकस दूरी है तथा PC बराबर R वक्रता त्रिज्या है। तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो आइए इसका प्रमाण देखते हैं। यह कोण ABN यानी कि कोण I बराबर कोण DBN यानी कि कोण R, यह दोनों कोण बराबर है। तो परावर्तन के नियम से कोण ABN बराबर कोण DBN, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब कोण DBN बराबर कोण FBC यानी कि यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होगा। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। AB समांतर PC तथा CBN उसको प्रतिच्छेद करती है। यानी कि AB और PC एक दूसरे का समांतर है। तब यह किरण यानी कि CBN रेखा जो है यह प्रतिच्छेदी रेखा है। यह देख रहे हैं कि इस दोनों समांतर रेखा को CBN प्रतिच्छेद कर दिए। अगर इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा AB जो है वह CP का समांतर है और CBN इसको प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए, ध्यान से देखिए इसको कि यह प्रतिच्छेद कर रही है। तब यह कोण जो है कोण ABN इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि BCF या FCB एक ही बात है, यह इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ अब लिखेंगे हम कि कोण ABN बराबर कोण BCF। तो कैसे बराबर होगा, तो यह दोनों संगत कोण है। मान लीजिए कि यह दो समांतर रेखा और इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होगा क्योंकि यह संगत कोण है। तो यहाँ समझ गए आप। तो अब समीकरण 1 और 2 से आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी कोण DBN है। तो यह दोनों अगर बराबर है तो यह दोनों कोण भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से कोण ABN बराबर कोण FBC, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 एवं 4 से ध्यान से देखिए कि समीकरण 3 में संगत कोण बराबर है यानी कि कोण ABN बराबर कोण BCF और समीकरण 4 में अभी आपको प्राप्त हुआ कोण ABN बराबर कोण FBC। तो जब ABN और ABN बराबर है तो कोण BCF कोण FBC के बराबर होगा। तो इसीलिए कोण BCF बराबर कोण FBC, इसको समीकरण आप 5 मान लीजिए। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यह कोण और यह कोण बराबर हो गया। तो इसका मतलब यह जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
यानी कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब यह है कि यह भुजा और यह भुजा यानी कि BF बराबर CF होगा। इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे BF बराबर FC या CF, एक ही बात है। इसको समीकरण 6 मान लीजिए। अब माना कि बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट है, यानी कि यह बिंदु अगर P के नजदीक हो तो इसका मतलब यह हुआ PF बराबर PF हो जाएगा। अगर इस भुजा को उठा करके यहाँ रख दे तो दोनों लगभग बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि BF बराबर PF, इसको समीकरण 7 मान लीजिए। पुनः समीकरण 6 एवं 7 से, तो 6 में आपको दिया हुआ है BF बराबर FC और 7 में दिया हुआ है BF बराबर PF। तो जब BF बराबर है तो इसका मतलब है कि FC बराबर PF होगा। तो इसीलिए FC बराबर PF, इसको समीकरण आप 7 मान लीजिए। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए कि PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो PC बराबर हम लिखेंगे PF प्लस FC, यानी कि P और C को हम अगर लिखें तो यह 2 भागों में बटा हुआ है, तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे यानी कि PF प्लस FC। अब ध्यान से आप देखिए, PC को आप PC ही रहने दीजिए, PF को भी PF ही रहने दीजिए। FC के बराबर आप क्या लिख सकते हैं? FC बराबर PF हमको प्राप्त हुआ है, यानी कि FC के जगह पर हम यहाँ क्या करेंगे, PF को रख देंगे। तो अब यह क्या होगा, PF प्लस PF यानी कि यह 2PF हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि PF को आपने F माना था और PC को आपने R माना था। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो PC बराबर हो जाएगा R, 2 यहाँ से हमको प्राप्त है। अब PF बराबर हम लिख देंगे F। तो इसीलिए F बराबर R/2 और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से यह हमारा प्रमाणित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप उत्तल दर्पण में भी F बराबर R/2 को सिद्ध करना सीख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।